हमारा ताइफ का सफ़र मुकम्मल हुआ और हम मीकात तर्नुल मनाजिल से एहराम बांधकर उम्रे के लिए अब हम रवाना हुए। ये तर्नुल मनाजिल एक मीकात है और मीकात पर से जब आदमी गुजरता है तो उसके लिए एहराम बांधकर उम्रा करना ज़रूरी है। अगर ये बगैर एहराम भी जाता है तो उसको दम देना होता है। रियाद और उसके अतराफ के जो इलाके हैं, यहाँ से जो भी अहबाब मक्का आते हैं तो उनको यहाँ पर एहराम बांधकर उम्रा करना ज़रूरी होता है। और आप लोगों का जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा उम्रा है। अल फैसल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से आपसे कहा गया था कि इंशाल्लाह एक उम्रे में 5 उम्रे होंगे आपके। तो पहला उम्रा तो हमारा जिस दिन हम आए वो हो गया। दूसरा उम्रा मस्जिद जाराना से हुआ। तीसरा उम्रा ये मस्जिद मीकात तर्नुल मनाजिल से हो रहा है। और चौथा उम्रा कल इंशाअल्लाह मस्जिद आयशा से होगा। कल 9 बजे तमाम साथी तैयार रहें। कल कुछ मकामी ज़ियारतें हैं और फिर मस्जिद आयशा से एहराम बांध के उम्रा करना है। उसके बाद 5वां उम्रा इंशाअल्लाह हुदैबिया वगैरह सुलह हुदैबिया जहाँ हुई थी उस हुदैबिया के मकाम पर हम जाएंगे। मस्जिद रहमा भी जाएंगे और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक पे इंशाअल्लाह वहाँ जाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि जो आपको हिदायत दी जाती है और जो काम करने के लिए कहा जाता है उसका ख्याल रखें। एक साथी की वजह से सभी साथियों को तकलीफ होती है, इसलिए आप जो जिम्मेदार है उनकी हिदायत को सामने रखकर अमल करें। ये नहीं कि आपको आपके दोस्त अहबाब ने उम्रा आने से पहले जो मशवरे दिए थे तो वो मशवरे पर आप अमल करें। उसमें होगा ये कि मामा ने कुछ कहा था, भाई ने कुछ कहा था, साले ने कुछ कहा था, बहनों ने कुछ कहा था। अब सबका मिला के अपने तौर पर अपने साथ बात याद रहे और फिर आप उसके हिसाब से चलते हैं। यह आपसे हमारे एहतराम से गुजारिश है कि जो आपको हिदायत दी जाती है आप वो हिदायत पर गौर से सुने और उन पर अमल भी करें। बात तो ऐसा होता है कि तो सब मुझे मालूम है, अब आप गौर कर रहे होंगे कि हम इस बात का खासतौर से ख्याल करते हैं कि जब जहाँ पर जाना होता है तो सिर्फ उसी काम की हम बात करते हैं। जब जाने में जाना होता है तो जाने की बात करते हैं और ताइफ जाना है तो ताइफ की बात करते हैं और मस्जिद कब्र मनाजिल आए तो कब्र मनाजिल की बात की। तो जो जिस वक्त जो काम हम करते हैं अगर उस वक्त हम उसी पर पूरा ध्यान और पूरा तवज्जो दें तो हमारा काम अच्छा भी होता और बेहतर भी होता है।
भाई बर्तन में खाना है तो खाना पड़ता कैसा पूछते क्या, बगैर पूछे के शुरू कर देते। तो ऐसा ही हरम में जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा तवाफ करो और हर चीज के लिए पूछकर जाने की जरूरत नहीं है। अगर उस दिन कोई हमारा प्रोग्राम नहीं है तो उस दिन आप आजाद होते हैं, लेकिन हाँ आप इतना दे के जाए अपने साथी को बोले कि भाई मैं हरम जा रहा हूँ, मुझे उम्रा करना है, मुझे तवाफ करना है, या मैं नमाज असर मगरिब इशा पढ़ के आऊँगा, इस तरीके से देना चाहिए। और जब हम लोग पढ़ते हैं तो अगर मगरिब की नमाज वहाँ है तो इशा पढ़ के आना चाहिए। बल्कि बात तो हमारे अल्लाह वाले ऐसे हैं कि वो असर में जाते हैं तो असर मगरिब इशा ये सब पढ़ने के बाद ही आते हैं घर पे। तो खास तौर से हरम में हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त लगना चाहिए। देखिए हम आए और ये हमारे आने के बाद 3-4 दिन तो हमारे तकरीबन निकल गए, और ऐसा ही होगा तो एक दिन वो आएगा कि मक्के से हमको हमारा विदाई सफर शुरू हो जाएगा। और जब विदाई सफर होगा तो जब इंसान को अफसोस होता है काश में 2-4 तवाफ बढ़ के पढ़ता तो अच्छा होता, काश में वताफ में जाकर नमाज पढ़ता तो अच्छा होता, काश में हरम के में जाके नमाज पढ़ता तो अच्छा होता। तो ये बाद में अफसोस करने के बजाय अभी अल्लाह ने मौका दिया है, वक्त दिया है, आप जितना चाहे ज्यादा से ज्यादा जो है इबादत करें, तिलावत करें, जिक्र अस्कार करें, गैर जरूरी और लायानी बातों में न रहे। हमारा मकसद ही होता है होना चाहिए कि जब हम इस मुक़द्दस सफर पर आए हैं तो हमारा एक एक लम्हा कीमती होना चाहिए, ज़ाया नहीं होना चाहिए। और हम भी इस बात की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर भी आपको ले जाना जरूरी हो बराबर ले जाएंगे। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही आप पूछेंगे तो इंशाल्लाह बराबर बताएंगे, और पूछने में कोई झिझक और शर्म नहीं होनी चाहिए। आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से या हमारे सलमान से भी पूछ सकते हैं आप, और किसी भी किस्म की कोई तकलीफ रही तो वो भी हमको बताएं। अब तकलीफ से मुराद ये है कि भाई अगर वो बर्दाश्त के काबिल है, सबको हो रही है तो सबको बर्दाश्त करना है। लेकिन कोई ऐसी बात है कि जो आपको जरूरी है, जैसे बीमार हो गए आप, कोई तकलीफ है, आपको प्रॉब्लम है, कोई मसला खड़ा हो गया जिसकी वजह से आप जहनी तौर पर टेंशन है, तो आप हमको बताएं तो आप हम मिलकर इंशाल्लाह उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब इंशाल्लाह आपको तलबिया पढ़ाया जाएगा, सब तलबिया पढ़ा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक करते हुए